उत्तर प्रदेशातील संभलमध्ये गोळीबाराची निष्पक्ष चौकशी करण्यासह धार्मिक स्थळांची रक्षा करा यासह अन्य मागण्यांसाठी जनसत्याग्रह संघटनेनं शुक्रवारी 72 तासांच्या धरणे आंदोलनाला प्रारंभ केला। सध्या घडत असलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील राष्ट्रपती राजवट लागू करा अशी ही मागणी संघटनेनं केली असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन पाठवण्यात आलं आहे। उत्तर प्रदेशातील संभल येथील मुघलकालीन जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणादरम्यान परिस्थिती तणावपूर्ण बनली। न्यायालयाच्या आदेशावरून शाही मशिदीच्या सर्वेसाठी पथक पोहोचलं होतं। दंगलखोरांनी पोलिसांवर दगडफेक केल्यानंतर दोन बाजूंमध्ये संघर्ष उफाळला। दगडफेकीत 20 पोलीसही जखमी झालेत। पोलिसांनी 2 महिलांसह 10 जणांना ताब्यात घेतलं होतं। सर्वेक्षणानंतर निर्माण झालेल्या वादानंतर अजमेर येथील ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यांच्या दर्ग्याचं प्रकरण न्यायालयात पोहोचलं। हिंदू सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल करून श्री संकटमोचन महादेव मंदिर असल्याचा दावा केला। दरम्यान याच अनुषंगानं धार्मिक स्थळांना सुरक्षा प्रदान करावी यासह अन्य मागण्यांसाठी जनसत्याग्रह संघटनेतर्फे 6 डिसेंबर रोजी धरणे आंदोलनाला प्रारंभ करण्यात आला। हे आंदोलन 72 तास चालणार आहे। आंदोलनात प्रामुख्यानं संघटनेचे अध्यक्ष आसिफ अहमद खान, जावेद खान, इरफान खान, फिरोज खान, डॉक्टर शाहबाद, शेख अवेज, अब्दुल नासिर आदींसह मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते। संभल और अजमेर में जो मामला हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। संभल में 5 बेगुनाहों को शहीद कर दिया गया। उल्टा ये हुआ कि उनके घरों पर बुलडोजर को चला दिया गया। अजमेर में पिटीशन दाखिल कर दी गई कि ये दरगाह की जगह मंदिर थी। अगर इसी तरह से हमारे मुल्क में होता रहा तो यकीनन वो दिन दूर नहीं है जो पूरे देश का माहौल खराब कर दे। मजहब जो हिंदुस्तान का जो मुल्क है, इसके सबसे पुराने मज़ाहिब जो है वो जैन समाज है, जैन धर्म है, उसके बाद में बौद्धिस्ट धर्म है। अगर जैन धर्म और बौद्धिस्ट धर्म के लोग भी उठकर पिटीशन दाखिल करने लग जाए तो यकीनन हर मंदिर के नीचे कुछ ना कुछ धर्म स्थल सभी को मिल जाएंगे, हर घर के नीचे धर्म स्थल मिल जाएंगे। हमारी मांग ये है कि 1991 में जो एक्ट बना था, उस एक्ट जो बोलता है कि 1947 से पहले जो धर्म स्थल जैसे थे अब वो वैसे ही रहेंगे, उसको बदला नहीं जाएगा। इसलिए हमारी कोर्ट से अपील है कि इस तरह की पिटीशन को ना लिया जाए। दूसरी हमारी सरकार से अपील है कि यूपी सरकार का राजीनामा देना चाहिए, वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और जिन लोगों को शहीद किया गया उनको आर्थिक मदद देनी चाहिए, उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देनी चाहिए और ये दंगल जो हो रहे हैं इन दंगों को बंद करना चाहिए।